1 डेढ़ घंटे हमने इनसे बहस करी, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे। ये 2-3 घंटे यहाँ खराब करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में टाले चले जा रहे थे कि हाँ अब आएंगे जब आएंगे। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मैं अपना बच्चा यहाँ से लेके गई हूँ, जबरदस्ती खुद लेके गई हूँ मैं, नहीं तो ये बच्चा मुझे मेरा नहीं दे रहे थे। अंदर हालात ठीक नहीं है बच्चों के? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। कौन साहब कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे? ये मदरसा आप ही चलाते हैं? कौन चलाता है मदरसा, बताएंगे? ये कोई भी बात करने से यहाँ पे कतरा रहा है। और इसके अंदर 250 बच्चे बताए जा रहे हैं कि इस मदरसे में पढ़ते थे, जिसमें से 150 बच्चों को यहाँ से अब लगभग निकाल लिया गया है। अभी कुछ बाहर के जो बच्चे हैं वो सिर्फ अंदर मौजूद हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं यहाँ से। 23 अगस्त शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक 5 साल के बच्चे की हालत बिल्कुल खराब है और जीटीबी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी मौत हो गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है इस मदरसे में जहां मौजूद हैं, दयालपुर का ये मदरसा है। मदरसे का नाम अगर आप देखेंगे तो तालीम उल कुरान जो है ये इस मदरसे का नाम है। और ये बाबू नगर जो ओल्ड मुस्तफाबाद है यहाँ पर ये मदरसा है और यहीं पे लगभग 250 बच्चे पढ़ते थे, जिसमें से 150 बच्चे बताए जा रहे हैं कि वो बाहर के थे और 100 बच्चे दिल्ली और आसपास के इलाके के थे। यहीं पे 5 साल के जो बच्चे हैं उसकी मौत हो जाती है। बाद में ये पता चलता है कि दरअसल ये मौत उसी की साथियों के कारण हुई है। जो 3 इसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने मार मार कर इस बच्चे की हत्या कर दी। और कारण अगर आप सुनेंगे तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस मौत के पीछे कारण क्या था, हत्या के पीछे का कारण क्या था। दरअसल इन बच्चों ने ये बताया, जो पकड़े गए हैं तीनों नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 9 और 11 साल बताई जा रही है, इन्होंने ये बताया कि उस बच्चे ने जिसकी इन्होंने हत्या की है उसने इनको अपशब्द कहा था। और इसके अलावा इनको ऐसा लगा था, जो बच्चे पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि अगर ये बच्चा मर जाता है, इसको ये मार देंगे तो मदरसे की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और ये अपने घर जल्दी पहुंच पाएंगे। आप सोचिए, इस कारण से इन तीनों बच्चों ने, जो नाबालिग बच्चे पकड़े गए हैं, इन तीनों ने मिलकर इस 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की, जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब जाके ये मामला खुला, तब जाके पता लगा कि ये तीनों नाबालिग बच्चे जो हैं वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस ने अब तीनों बच्चों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और भी कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और किसके किसके रोल को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये भी जांच की जा रही है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो आपको इस मदरसे के बाहर नजर आएंगे। जो मदरसे में लोग थे वो जो पहुंचे हैं, ये लोग अपने अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। मैडम, आप ही के बच्चे इसमें पढ़ते थे? जी, ये रहा मेरा बच्चा। आपने ले लिया बच्चों को अपने? हाँ, मैंने ले लिया, बहुत पहले ले लिया। अच्छा हुआ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मेरा बच्चा पहले ही निकल गया, वरना मेरा बच्चा हाथ से निकल जाता अगर यहाँ रहता तो। इस हालत में गया है मेरा बच्चा कि मेरा अगर 1 हफ्ते रुक जाता ना तो शायद मैं इसकी बॉडी लेके जाती यहाँ से। ऐसा बच्चा गया है मेरा यहाँ से। क्या हुआ था बच्चे को? क्या हुआ था, इसको बुखार था, इसके दाढ़ी बारी बारी बदन पर पूरे दाने थे। तो इनको मतलब ये बताओ फोन करना था नहीं करना था कि आपका बच्चे बीमार ले जाओ, इन्होंने कोई कॉल नहीं करा। वो अचानक से हम ही खुद ही बच्चे के लिए कुछ पढ़ा के लाए थे। मैंने कहा चलो मिल जाएंगे। ये रोने लगा, पापा मुझे लेके चलो, मुझे चाहे 1 दिन के लेके चलो। इसके पापा ने इसकी हालत देखी, कह रहे इसकी हालत देख कितनी बुरी हो रही है, इनका फर्ज नहीं बनता था फोन करने का। इस पर तरस खा के हम खुद ले गए। 1 डेढ़ घंटे हमने इनसे बहस करी, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे। ये 2-3 घंटे यहाँ खराब करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में टाले चले जा रहे थे कि हाँ अब आएंगे जब आएंगे। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मैं अपना बच्चा यहाँ से लेके गई हूँ, जबरदस्ती खुद लेके गई हूँ मैं, नहीं तो ये बच्चा मुझे मेरा नहीं दे रहे थे। अंदर हालात ठीक नहीं है बच्चों के? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। और एक ही नहीं, उस दिन बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई थी, मगर उस दिन कोई सा भी ना बाप ना बेटा यहाँ हाजिर नहीं हुआ ऑफिस में। बहुत सारे लोग उनकी कंप्लेंट लेने के आए हुए थे और एक और आई हुई थी, उसका ही बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, कम से कम 1.5 महीने से, वो भी लेके गई, मैं भी लेके गई अपने बच्चों को। तो देखिए, एक माँ है जो बता रही है कि इनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए बिल्कुल यही इतने हाथ पैर हो गए थे इसके, बिल्कुल पतले पतले। ये तो अब बहुत मोटा, समझ लो इसको। 1 हफ्ते बाद मेरे हाथ में नहीं आता मेरा बच्चा, अगर मैं यहाँ छोड़ती तो इसे। बिल्कुल, ये छोटा बच्चा है, समझिए इसी मदरसे में पढ़ता था। और इनकी माँ बता रही हैं
कि क्या स्थिति हो गई थी इस बच्चे की जब इस मदरसे में था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी और मदरसे से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी इस बच्चे के बारे में कि इसकी तबीयत खराब है, और परिवार वालों को ऐसे वक्त पे बताया भी नहीं गया था। जो मौलाना है, जो संचालक हैं इस मदरसे के, उन्होंने किसी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया था। और ये देखिए परिवार वाले बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उनके हालात किस तरीके से थे। इन्होंने अब अपने बच्चे को निकाल लिया है, अपने बच्चे को लेके जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं और अभी जो मदरसे हैं उसके अंदर जो है वो अभी कहीं मौजूद है। मौलाना साहब कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे? ये मदरसा आप ही चलाते हैं? कौन चलाता है मदरसा? कुछ बताएंगे? देखिए कोई भी बात करने से यहाँ पे कतरा रहा है। और इसके अंदर 250 बच्चे बताए जा रहे हैं कि इस मदरसे में पढ़ते थे, जिसमें से 150 बच्चों को यहाँ से अब लगभग निकाल लिया गया है। अभी कुछ बाहर के जो बच्चे हैं वो सिर्फ अंदर मौजूद हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं यहाँ से। और अभी पुलिस की जो जांच है वो चल रही है, अलग अलग एंगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है और कौन लोग जो हैं ये पता चलता है कि इसके अंदर शामिल थे, और क्या बच्चों की जो स्थिति है, विशेष रूप से जैसा कि वो पेरेंट बता रहे थे कि बच्चों की स्थिति अंदर खराब है, बच्चे बीमार थे, उसके बाद भी माता पिता को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। जो संचालक है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो बता रही हैं कि जो पेरेंट थी जो आई थी अपने बच्चों को लेने के लिए, कि किस तरीके से उनके बच्चों की हालत खराब थी, उसके बाद भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया मदरसे के अंदर से। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक 1.5 घंटा हमने इनसे बहस करी, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे। ये 2-3 घंटे यहाँ खराब करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ये ऑफिस में टाले चले जा रहे थे कि हाँ अब आएंगे जब आएंगे। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मैं अपना बच्चा यहाँ से लेके गई हूँ, जबरदस्ती खुद लेके गई हूँ मैं, नहीं तो ये बच्चा मुझे मेरा नहीं दे रहे थे। अंदर हालात ठीक नहीं है बच्चों के? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। कौन साहब कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे? ये मदरसा आप ही चलाते हैं? कौन चलाता है मदरसा? बताएंगे? ये कोई भी बात करने से यहाँ पे कतरा रहा है। और इसके अंदर 250 बच्चे बताए जा रहे हैं कि इस मदरसे में पढ़ते थे, जिसमें से 150 बच्चों को यहाँ से अब लगभग निकाल लिया गया है। अभी कुछ बाहर के जो बच्चे हैं वो सिर्फ अंदर मौजूद हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं यहाँ से। और अभी पुलिस की जो जांच है वो चल रही है, अलग अलग एंगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है और कौन लोग जो हैं ये पता चलता है कि इसके अंदर शामिल थे, और क्या बच्चों की जो स्थिति है, विशेष रूप जैसा कि पेरेंट बता रहे थे कि बच्चों की स्थिति अंदर खराब है, बच्चे बीमार थे, उसके बाद भी माता पिता को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। जो संचालक है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो बता रही है कि जो पेरेंट थी जो आई थी अपने बच्चों को लेने के लिए, कि किस तरीके से उनके बच्चों की हालत खराब थी, उसके बाद भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया मदरसे के अंदर से। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है।